पहला हम लोग समझेंगे लाइट क्या होता है। देखो इधर लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us to see object। পোহৰ কি হয়, পোহৰ হৈছে এটা শক্তি যার সহায়ত আমি বস্তুবোৰ দেখি पाऊं। सो लाइट क्या है, एक तरीका का एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग को कोई भी चीज दिखाई मिलता है। ये हो गया चैप्टर का नाम। ये हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, पोहर के बारे में समझा। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये चैप्टर में हम लोग अंदर घुस जाएंगे क्या होता है ये चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर का समझेंगे दूसरा पॉइंट जो कि है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोहर और अपवर्तन आसामीज में। सो ये क्या होता है, व्हेन एन ओपाक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, light tends to bend around it instead of traveling in a straight line. This phenomenon is called diffraction of light. असम इसमें क्या बोलेंगे, পোহৰৰ গতিপথত অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ বস্তু এটা থলে পোহৰ পোনে পোনে যোৱাৰ হলনি কাষেদি বেকা হৈ যোৱাৰ প্ৰবৃত্তি দেখুৱাই ইয়াকে পোহৰৰ অপৱৰ্তন বোলা হয়। इसको समझते हैं क्या होता है। अगर हम लोग समझेंगे कि बहुत छोटा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो उसके अगर बहुत छोटा एक ऑब्जेक्ट है और वो इस लाइट के बीच में आ रहा है, मतलब अगर इधर से हम लोग लाइट छोड़ेंगे तो लाइट ऐसे आएगा, इस ऑब्जेक्ट में टकराएगा ऐसे। अगर ये ऑब्जेक्ट लाइट के ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, लाइट के बीम से छोटा होगा, तो क्या होगा, लाइट इस तरफ से सामने से ऐसे साइड से निकल जाएगा। मान लो ऐसे मैं इधर खड़ा हूं, पीछे से अगर लाइट आ रहा है मेरा, तो लाइट इस तरफ से निकल जाने वाला। देखा है ना तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे इस तरफ से पीछे तरफ से लाइट से निकल जाता है। सो ये जो मेरे इस तरफ से निकल रहा है, ये पूरी चीज को ये मैं ऐसे कर दूं तो भगवान लाऊंगा, है कि नहीं। तुम लोग इमेजिन करो, वो जो लाइट निकल जाता है, वो जो बेंड होकर लाइट निकल जाता है, इसी फेनोमिनन को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका ये डेफिनेशन है, असमिस मीडियम इसको लिखो, इंग्लिश मीडियम इसको लिखो। ये पॉइंट मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, वो बेसिकली लाइट एक ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड होकर निकल जाता है, उसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यह है हमारा तीसरा पॉइंट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन था ना, उसमें क्या था, पोहर और प्रतिफलन, है कि नहीं। सो इसमें क्या है, हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे अभी कि ये होता क्या है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। आसामीज में हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, पोहर और प्रतिफलन কোনো এখন পৃষ্ঠত আপতিত হোৱাৰ পিছত পোহৰৰ ৰশ্মি পুনৰ ঘূৰি অহা পৰিঘটনাটোক পোহৰৰ प्रतिफलन बोला হয়। सो ये क्या है, देखो हम लोग के पास अगर ये मान लो एक आईना है, मिरर है, ठीक है, इसमें से लाइट आया, सनलाइट, और इसको हम लोग बाउंसिंग बैक करके उस लाइट को हम लोग ऐसे वॉल में नहीं ले जाते, कभी कभी ऐसे नहीं करते कि इसे पोहर ये पूरा लाइट, इसका जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कभी पकड़ो, ये इसको पकड़ के दिखाओ मेरे को, ऐसे हम लोग इस मिरर से खेलते हैं। ये पूरा ये खेला जाता है, कभी कभी हम लोग खेलते हैं गाँव में तुम लोग ये देखना, कभी कभी ये खेला जाता है। सो ये जो लाइट इधर से आया, कोई भी चीज मान लो, अभी मैं ऐसा अगर बॉल फेंकू वॉल में, तो वो बॉल ऐसे जाएगा, उसमें टकराएगा और फिर बाउंस आएगा। लाइक उसी तरह लाइट भी वैसा ही रहता है। लाइट अगर ऐसे मिरर में आके टकराया, यहां से मिरर से आया, तो ये से चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके। इसी चीज को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर पोहर और प्रतिफलन। समझ में आया। अभी हम लोग समझते हैं इसका चौथा पॉइंट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने अभी देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखा, अभी उसका कुछ लॉस है, पोहर और प्रतिफलन और सूत्रসমূह। पोहर और प्रतिफलन इसको हम लोगों ने देखा अभी इसका हम लोग वो सूत्र समझेंगे, ठीक है, लॉस समझेंगे। तो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह है पहला। दूसरा वाला क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये है उसका दूसरा। तो इंग्लिश मीडियम का जब भी क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो है। उसके बाद आसामीज मीडियम में देखो পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ। আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান,
ये पहला है। उसके बाद देखो आपतित रश्मि दापुन और आपतन बिंदु टना लंब आरु प्रतिफलित रश्मि एक समतल थाके, ये दूसरा है। तो ये तुम लोग ये लिख लेना अच्छे से, असमिस मीडियम इसको लिखो, इंग्लिश मीडियम इसको लिखो। अभी इसको पूरा चीज तुम लोग लिख लो अच्छे से। उसके बाद इसी को इन दोनों पॉइंट को मैं एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। अभी इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं डायग्राम के हेल्प से इन दोनों को समझाता हूं, ठीक है, इजी रहेगा। सो अभी हम लोगों ने समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग इन दोनों लॉस का ये डायग्राम के साथ इसको समझेंगे क्या होता है। देखो जो दूसरा लॉ है वो समझो। दूसरा लॉ में क्या बताया था, द इंसिडेंट रे, ये वाला, ये इसको इंसिडेंट रे। पहले हम लोग इस डायग्राम को समझते, देखो पहले एक लाइन, ये लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन को हम लोग मिरर बोलेंगे, क्योंकि इसके पीछे तरफ ये जो सेट किया गया है इसको हम लोग कलर बोलते हैं। तुम लोग अपने घर पे मिरर में देखना, मिरर के पीछे तरफ कलर लगा हुआ रहता है। सो उस कलर के वजह से ही लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो अभी देखो इस मिरर को हम लोग समझते हैं। पहले क्या होता है मिरर, ये सरफेस टू को हम लोग मिरर बोलते हैं, असमिस में दापुन। और उसके बाद ये पीछे तरफ ये सेट दिखाने के लिए, कलर दिखाने के लिए ऐसे सेट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर्स, या फिर असमिस में रोम। अभी उसके बाद देखो इस तरफ अगर कलर लगा हुआ है तो ऊपर का सरफेस क्या बनेगा, ऊपर का सरफेस हम लोग का बनेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे यहां से ही लाइट आके रिफ्लेक्ट होके जाता है। पीछे तरफ कलर लगा हुआ है तो आगे तरफ क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा मिरर का, उसको हम लोग प्रतिफलन पृष्ठ असमिस में बोलते हैं। अभी समझो, अगर कोई भी लाइट ऐसे आया, जो लाइट ऐसे आ रहा है, अगर ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, इस तरफ से लाइट ऐसे आ रहा है, सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगा। इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो लाइट भी आ रहा है ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, असमिस में बोलेंगे आपतित रश्मि। ये लाइट ऐसे आया, इसको दिखाने के लिए यहां ये एरो दिया जाता है। ये आने के बाद मिरर का एक पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट में टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इससे चला गया, इसको ये रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट चला गया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या फिर असमिस में प्रतिफलित रश्मि। सो हम लोगों ने ये सिर्फ समझा, आने वाला लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित रश्मि, और जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या फिर प्रतिफलित रश्मि। अभी एक चीज समझो, ये मिरर के जिस पॉइंट में टकराया है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, ठीक है। अभी तुम लोग एक चीज देखो, इस आपतन बिंदु में, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर के साथ, ये मिरर है अपना ऐसे, इसमें एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे या फिर अभिलंबो बोलेंगे, ठीक है। असमिस में अभिलंबो और इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्मल। असमिस मीडियम और इंग्लिश मीडियम अपने हिसाब से ये डायग्राम को बना लेना। इसमें क्या होगा, असमिस मीडियम बोले असमिस का पूरा चीजें लिखना होगा, और इंग्लिश मीडियम बोले इंग्लिश का। और ये आई और आर क्या है वो मैं अभी समझाता हूं, देखो थोड़ी देर में। इस फिगर का नाम ये देना है, शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, असमिस में पुहर और प्रतिफलन देखुआ हुई। उसमें दूसरा लोग पहले समझो, दूसरा लोग क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे, आपतित रश्मि, अभिलंबो, जिसको ऐसे बोला गया है आपतन बिंदु टना लंबो, या फिर द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में जो नॉर्मल बनाया है वो, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, प्रतिफलित रश्मि। ये तीनों ही चीजें, ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीनों ही चीजें एक प्लेन के ऊपर है। उसमें लिखा क्या गया है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक एक होमोतल थके, असमिस में वो दिया गया है। तो ये दूसरा लो है, ये हम लोगों ने समझा कि ये तीनों ही चीजें हैं जो कि एक प्लेन के ऊपर है। अभी उसका पहला वाला समझो, पहला वाला मैंने नहीं समझाया। अभी देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, असमिस में आपतन कोण और प्रतिफलित कोण, ये दोनों ही क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। मतलब क्या है, यहां से जो लाइट आया और ये नॉर्मल के साथ, ये जो रे है वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया हुआ है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर आई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको आर से डिनोट किया जाता है, आपतित रश्मि और प्रतिफलित रश्मि। अभी देखो, ये दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। यह है उसका पहला लो, और सेकेंड लो तो समझाइए, तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर होता है। तो ये डायग्राम के साथ वो लो तुम लोग पहले लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद इसमें देखना, ऐसे नहीं कि मूवी जैसा देख रहे हो, ऐसे नहीं, समझो इस चीज को। ये पूरा चीज उस जो लो है उसको साथ ये मैच करके देखो, ये पूरा चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखो इस वीडियो को फिर से। और अभी हम लोगों ने इस चैप्टर का 4 पॉइंट कवर कर लिया।